सामान चोरी हुआ है, रिंच चोरी हुआ है, जग चोरी हुआ है, मग हुआ है प्लास्टिक का चोरी, और एक गादा चोरी हुआ है, यूरिया का बोरा चोरी हुआ है, 2 यूरिया बोरा चोरी हुआ है। रिंच है, मग है, ऐसे छोटी छोटी चीजें। जी। छोटी छोटी रिंच सोच सकते हैं, मग के बारे में सोच सकते हैं, रजाई के बारे में सोच सकते हैं, यूरिया की बोरी चोरी करने का आरोप में जो है जेल में है। कितने महीने की सजा है, कितने साल की सजा है? 10 साल की सजा और 1000 रुपये प्रति व्यक्ति जुर्माना। 40 लोग की जो घर की हालत कैसी है? 40 लोगों का बहुत ही ख़राब है सर। मैं आपको बताऊं तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका घर ही नहीं है, वो कैसे भी साड़ी का ऐसा चारों तरफ से खड़ा करके उसी में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मतलब कच्चा मकान है और खाने के भी रोज़ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, शाम को लाते हैं तो उनसे घर के खाने की पूर्ति होती है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई चलता है, लेकिन आज वो सब जेल में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज़। देवरिया के श्री रामपुर थाना क्षेत्र के बलुवन खास गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां पर 30 साल पहले जो है एक घटना हुई थी। अब जो है निचली अदालत ने जो है गांव के 40 लोगों को सज़ा सुनाया है, जिसमें जो है गांव के लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बात सिर्फ इतनी थी कि मामला जो है साइकिल और जो है मोटरसाइकिल की टक्कर की थी, लेकिन मामला उलझता गया। लेकिन गांव वालों का जो आरोप है, हमारे साथ प्रधान के बेटे हैं जिनके पिताजी भी इस मामले में जेल गए हैं। भैया क्या हुआ था उस दौरान? हम लोग थोड़ा ऐसे चलते चलते बात करेंगे। ये मामला सन 1995 का है, जब एक साइकिल और मोटरसाइकिल की टक्कर यहीं पे हुई थी। अच्छा है ना? अच्छा, ये वही जगह है? हाँ, यहाँ पे उस टाइम रोड नहीं था। हाँ। है ना? वो 30 साल पहले तो यहीं पे टक्कर हुई थी। हाँ। और उसके बाद से वो जो साइकिल वाले थे, है ना, वो 12 साल के लड़के थे। हाँ। उनको जो मोटरसाइकिल से टक्कर मारे, वो अजय लाल श्रीवास्तव, उनके मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद उन्होंने बच्चे को मारा भी बाद में। तो अच्छा, पहले जो है अजय श्रीवास्तव बच्चे को साइकिल में टक्कर मारते हैं मोटरसाइकिल के जरिए, और फिर उसे मारते भी हैं। हाँ, मारते हैं। उसके बाद से वो लड़का अपने घर पे जाके बोला कि मुझे उन्होंने ऐसा मारा है, गालियाँ दी है। तो घर वाले 2-4 लोगों के साथ पूछने के लिए अगले दिन उनके घर पे गए थे। सुबह 8:30 बजे की बात है, वो लोग पूछने के लिए गए थे। तो उन्होंने क्या, इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया। अच्छा, गोली चलाना शुरू कर दिए? तो उन्होंने 13 राउंड गोलियां चलाई है। अच्छा, स्टेटमेंट भी है कि 13 राउंड गोलियां चलाई। उसमें एक 1.5 साल का बच्चा और एक 65 साल की बूढ़ी औरत 2 जगह पे एक्सपायर हो गए। अच्छा, जैसे गोली मारते हैं, हाँ। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है कि अस्पताल वगैरह ले जाते हैं? नहीं, अस्पताल ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं पे मौके पे मौत हो गई। अच्छा। फिर उन्होंने तुरंत पुलिस थानाध्यक्ष से मिल के या जैसे भी हो क्रॉस केस लगा दिया कि ये लोग हमारे घर पे डकैती करने आए थे। तो पुलिस ने भी इसकी जांच नहीं की कि भाई 7:30 बजे 8 बजे कोई डकैती करने कैसे आ सकता है। इन्होंने बयान दिया है, जजमेंट में लिखा हुआ है कि आए लोगों ने हमारे दरवाजे तोड़ने का प्रयास किया और औरतों ने घर के दरवाजे बंद कर दिए। तो फिर डकैती कैसे हो गई जब दरवाज़ा बंद था? तो जो गवाह थे उन्होंने गवाही दिया है कि हमने देखा है। तो गवाह का घर 500 मीटर दूर है। उन्होंने लिखा है कि मैं घर पे बैठा चाय पी रहा था। फिर उनको 500 मीटर दूर से दिखाई कैसे दिया? बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताती है कि न्याय व्यवस्था ने हमारे साथ अन्याय किया है। जो उचित फैसला है वो नहीं आया है हम लोग के लिए। तो उसी अगेंस्ट 40 लोग जो हैं उनको सज़ा दे दिया अदालत ने। 40 लोग की जो घर की हालत कैसी है? 40 लोगों का बहुत ही ख़राब है सर। मैं आपको बताऊं तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका घर ही नहीं है, वो कैसे भी साड़ी का ऐसा चारों तरफ से खड़ा करके उसी में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मतलब कच्चा मकान है और खाने के भी रोज़ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, शाम को लाते हैं तो उनसे घर के खाने की पूर्ति होती है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई चलता है, लेकिन आज वो सब जेल में है। जिन 40 लोगों को सजा हुई है उसमें जो है कौन कौन सा सामान चोरी करने का आरोप है? सामान चोरी हुआ है, रिंच चोरी हुआ है, जग चोरी हुआ है, मग हुआ है प्लास्टिक का चोरी, और एक गादा चोरी हुआ है, यूरिया का बोरा चोरी हुआ है, 2 यूरिया बोरा चोरी हुआ। रिंच है, मग है, ऐसे छोटी छोटी चीजें। जी।
छोटी छोटी रिंच सोच सकते हैं, मग के बारे में सोच सकते हैं, रजाई के बारे में सोच सकते हैं, यूरिया की बोरी चोरी करने का आरोप में जो है जेल में है। कितने महीने की सजा है, कितने साल की सजा है? 10 साल की सजा और 1000 रुपये प्रति व्यक्ति जुर्माना। 10 साल की सजा है जी। 1000 का जुर्माना। जी जी। तब 10 साल तक अब कैसे आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? आगे लड़ाई हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट में अपील करेंगे, हमको न्याय मिले इसके लिए हम प्रयास करेंगे। इसमें जो लोग हैं ना, उनका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, किसका भी। लेकिन अगर दूसरे पार्टी का देखा जाए तो उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड ऑलरेडी थाने की हिस्ट्री में दिखेगा। उसमें जो भी लोग हैं सबका फैमिली बैकग्राउंड वैसा ही है। उनके चाचा जो हैं उस समय थाने में एक अपहरण केस में बंद थे। अच्छा, जो अजय श्रीवास्तव हैं जी, जो मुख्य आरोपी थे। जी, मुख्य आरोपी थे। उनके चाचा उस समय थाने में बंद थे एक अपहरण केस में। अपहरण केस में बंद थे, वही जो है वकीलों से मिल करके एक साजिश के तहत जो है 40 लोगों का नाम जो है फर्जी FIR करवाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम कोई घर पे था नहीं, कोई बाहर गया था, कोई फैक्ट्री पे गन्ना लेके गया था। तो और मैं ही था अपने पिताजी के साथ इधर दुकान पे था। तो मेरे पिताजी नहीं गए थे तो मैंने खुद देखा था कि यहाँ पे दुकान पे थे। अच्छा, हाँ, उनका भी नाम है उसमें। अच्छा, जो लोग गए हैं क्या क्या काम करते थे, कौन कौन से? दिहाड़ी मजदूरी करते थे उसमें। अभी हम लोग जो है बाहर नौकरी करते थे, वो लड़के अब आए हैं अपने पिताजी को घर से जेल से बाहर निकालने के लिए। बाकी सब तो दिहाड़ी मजदूरी करते थे। उस टाइम कोई बाहर जाने वाला ऐसा बहुत कम लोग थे, 2-4 लोग थे जो बाहर थे। एक दिनेश जायसवाल नाम से हैं, उनका गलत लिखा भी गया था उसमें। दिनेश जायसवाल और वल्दियत में उनका गलत नाम था उनके पिताजी का, है ना। तो वो उनका नाम डाला गया। वो सुहागरा इधर है बिहार बॉर्डर पे, वहाँ पे दुकान चलाते थे। लेकिन ये भी हैरानी की बात है कि उनके जैसे आदमी का भी नाम है उसमें। मतलब जो दिहाड़ी मजदूरी करता है उसको भी इस आरोप में उसकी भी गिरफ्तारी हो गई कि वो जो है डकैती डाला था 30 साल पहले। हाँ, वैसा हुआ है। वो तो गांव में नहीं थे। दिनेश जायसवाल को तो कोई भी बता सकता है। और एक हैं महेश चौहान, वो जिस घटना जब हुई 1995 में, उसके 4-5 साल पहले से इस गांव में नहीं है, लापता है गांव से। और उनके नाम पे FIR हुई है। पुलिस ने जांच भी करने का प्रयास नहीं किया कि जब ये आदमी नहीं है तो FIR उसके नाम पर कैसे लिख रहे हैं। अच्छा, जो व्यक्ति जो है 3-4 साल 5 साल पहले से लापता है, हाँ, उसके नाम पर भी FIR होती है। FIR होती है और केस चलता है। अच्छा, केस भी चलता है। जुडिशियल ने भी इसका जांच नहीं किया है। हाँ, तो कहीं न कहीं जो है एक बड़ा आरोप है कि किस तरह से लोगों को साजिश के तहत फंसाया गया। के तहत ही फंसाया गया है ना। जब किसी का नाम जिसका है उसको कोई जानता नहीं है कि है भी कि नहीं है, तो सीधी सीधी दिखती है कि साजिश है। अगर उनको दिखता है तो सारे आदमी दिखने चाहिए थे। जो बाहर गया है वो नहीं दिखने चाहिए थे। वो प्रूफ पुलिस का जो है प्रशासन उसको करना चाहिए ना कि हाँ ये आदमी का नाम गलत है, ये वहाँ पे नहीं था। लेकिन आज तो बातें पुरानी हो चुकी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कुछ उस टाइम नहीं था। तत्कालीन थानाध्यक्ष थे श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के। थानाध्यक्ष खामपर था। अच्छा, हाँ, अभी श्रीरामपुर थाना बना है 1 साल पहले। अच्छा, उसके पहले थाना खामपर था। अच्छा, जो तत्कालीन थाना था वो खामपुर था। खामपार। अभी जो नया बना है श्रीरामपुर थाना क्षेत्र। तो उस समय के थानाध्यक्ष कौन थे, तत्कालीन थानाध्यक्ष? उस टाइम थे ब्रिजानंद राय, BN राय करके उनका नाम था। आपकी भी उम्र आप भी बता रहे थे 7-8 साल थी। तो जैसे आते थे तो क्या बातचीत होती थी? नहीं, अभी वो तो बात याद नहीं आ रहा है। वो मुझे उनका चेहरा भी याद नहीं आ रहा है। जो इसमें हमने स्टेटमेंट जजमेंट जो पढ़ा है ना, उसमें उनका नाम पता चला। हम लोग BN राय हाला हुआ था, सुने थे नाम, लेकिन हम ज्यादा उनके बारे में कुछ हमको पता नहीं था। जैसे पिताजी क्या बताते थे कि कैसे, मतलब कि क्या हुआ था उस दौरान? घटना तो हमारे सामने ही हुई। मतलब हम लोग यहाँ पे थे और घटना गांव में की है। तो जो मुझे पता है वो पिताजी को भी पता है कि हाँ क्या हुआ है। तो उसमें वो गए नहीं थे। वो क्या, उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं गए थे। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 12 साल के थे, 11 साल के थे, 15 साल के थे। उनको उसमें अभियुक्त बनाया गया है कि वो लोग डकैती करने आए थे। अच्छा, 15 साल के बच्चे थे। हाँ, तो ये 60 लोगों में अभी भी 7 लोग हैं जिनको नाबालिग होने के कारण उनका भी फैसला नहीं आया है कोर्ट से। उनको सुधार गृह भेजा गया होगा? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। केस चल रहा है उनका। अभी केस चल रहा है कि अभी सुधार गृह नहीं भेजा गया। और बाकी जो 40 तो वो बालिग हो गए ना, तो सुधार गृह शायद गवर्नमेंट भेजेगी भी नहीं। उस टाइम वो नाबालिग थे। हाँ, तो उनका भी केस चल रहा है। अभी कुछ उसका फैसला नहीं आया। फैसला आया नहीं।
तो मतलब 40 लोग की जो जिंदगी है अवधार में कट रही, क्योंकि एक जो गए हैं पुराने जमाने के लोग होंगे, हाँ, जो गार्जियन होंगे, देखा जाए तो 60 साल के ऊपर के ही हैं जो भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, जिसमें हमारे पिताजी हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था तो ये सर फट गया था पूरा। तो अभी मुझे पता चला कि कल वो BHU में ले गया था उनको, टीम जो जेलर के आदमी थे उन लोग लेके गए थे वहाँ पे BHU में उनका दवा कराने के लिए। अभी भी हमारे गांव के 2 लोग हैं जो BHU में एडमिट हैं, मतलब जेल प्रशासन उनको दवा कराने के लिए ले गई है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, घर के जो लोग हैं वो भी चिंतित हैं उसके लिए। लेकिन अभी जो सज़ा सुनाया गया वो मतलब अगर देखा गया रहता तो इसमें ऐसा जजमेंट आने का कोई सवाल ही नहीं था। कि मतलब कि जज साहब को भी नहीं लगा कि ये मामला फेक हो सकता है। उन्होंने पढ़ा नहीं है फाइल सही से, क्योंकि जिस पे उन्होंने साइन किया उसमें ऐसे ऐसी बातें लिखी हुई है। जैसे क्या जजमेंट है क्या आपके पास? जजमेंट का कापी है घर पे। लेकिन अच्छा। उसमें गवाह ने गवाही दिया है कि जब मैं हंगामा, गवाह कौन था यहाँ गांव का? एक कुबेर भगत का मैं बता सकता हूँ फिलहाल। क्या है? उन्होंने गवाही दिया है कि मुझे चोट लगा और मैं बेहोश हो गया, उठ के भागने लगा। अच्छा, पहले जो है बेहोश हो गए, उसके बाद उठ के भागने लगे। वो बेहोश हो गए, उठ के भागने लगे। और बोल 500 मीटर उनका घर है, वहाँ से आधा कि मैं 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर उनका घर है और गोली मतलब हाँ, जहाँ पे घटना हुआ है वहाँ से करीब 500 मीटर 400 मीटर तक उनका घर है। वहाँ से बोल रहे थे कि मुझे घटना दिखा तो मैं दौड़ के वहाँ पे गया और मुझे ईंट से चोट लग गई तो मैं वहाँ पे बेहोश हो गया। ईंट कौन मारा था? क्या है जजमेंट में? ईंट मारा हुआ नाम ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा लिखा हुआ है कि लोग ईंट पत्थर लेके आए थे। अच्छा, है ना, और उन्होंने ईंट मारा तो मुझे चोट लग गई, मैं वहाँ पे बेहोश हो गया। जिन 60-70 लोगों का नाम है, हाँ, उन्होंने ईंट पत्थर चलाया, उनको इतना मारा कि बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद भागने लगे, ऐसा जजमेंट में लिखा हुआ है। और उस पे जो जज हैं इंदिरा सिंह, उस जज थी उसकी, उन्होंने साइन भी किया है, मतलब उन्होंने पढ़ा है उस चीज़ को। तुम अब आप लोग जो है हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं? हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उस समय तो सड़क उड़क नहीं थी, बता रहे थे? नहीं, कुछ भी नहीं था। आने जाने के लिए कच्चा रोड था, उसी से आते जाते थे। अभी जब 15 दिन पहले गिरफ्तारी कैसे हुई, क्या बोला गया? उनको बुलाया गया वहाँ पे कि आ जाओ, सबको उपस्थित होना है कोर्ट में। तो ये लोग सब उपस्थित होने के लिए गए और शायद 12 तारीख था, उस दिन उनको कस्टडी में ले लिया गया। और शाम को जो गाड़ी पे इन लोगों को लेके गया था, 2-3 गाड़ियाँ गई थी सबको लेके, तो लोग मोबाइल उनका पर्स वगैरह लेके आए। तो फिर वही लोग बताए कि ऐसा ऐसा हो गया है वहाँ पे। अच्छा, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई वो सिर्फ जो है दलित पिछड़े समाज से हैं? हाँ, सब ओबीसी हैं। सब ओबीसी। और जो अजय श्रीवास्तव नाम है उनका, हाँ, वो जनरल कास्ट जनरल कास्ट के केवल 1 लोग गिरफ्तार हैं जो मुख्य आरोपी हैं। मुख्य आरोपी, बाकी सब लोग बरी हैं। हाँ। और जो ओबीसी समाज से हैं, जो ओबीसी हैं, कौन किस किस जात से हैं? उसमें कोयरी है, तेली है, और विश्वकर्मा शर्मा है लोहार, और एक खरवार है। ऐसे है 3-4 जात, चौहान, नोनिया। जैसे एक लोग को बता रहे थे कि आप जो घर की हालत है वो जैसे कि वो साड़ी बांध के, ऐसे और भी लोग होंगे जिनके घर पे खाने का भी संकट होगा। आप पूछेंगे ना तो 40 में मुझे लगता है करीब 25 लोग ऐसे हैं ना जिनका घर का खाना डेली बेसिस पे, आज वो कमा के लेके आएंगे तो शाम को उनके घर पे खाना बनेगा, ऐसी कंडीशन है। अब उनके परिवार के मुखिया नहीं है, जेलों में है। पास जाएंगे, अभी तो बहुत सारे मीडिया वाले आए थे, मैं 1-2 बार समय में निकाल के गया था उनके घर पे। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे सिवाय रोने के, खाली रोते हैं जब कोई मीडिया वाला आता है तो कुछ बोल ही नहीं पाते। इतना दर्द है कि ऐसी सज़ा मिली है जिसको मैंने किया नहीं। सज़ा गलत मिला है और उस गलत सज़ा का खामियाजा पूरा परिवार भुगत रहा है ना। जो छोटे बच्चे हैं जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, पढ़ने के लिए नहीं हो रहा है, तो पूरा परिवार एक तरह से सज़ा भुगत रहा है ना उसका। एक आदमी को सज़ा थोड़ी ना बोलेंगे उसका। तभी हम जो है देवरिया में थे, देवरिया के बलुवन खास गांव में, और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लगभग 40 लोग की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि इन लोगों पर आरोप जो है कि इन्होंने मग चुराया है, बाल्टी चुराई है, रजाई चुराई है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इन लोगों ने डकैती डाली और चुराया है, जिसको लेकर के इनको जो है सज़ा सुनाई गई है। फिलहाल अब ये लोग जो है न्याय की गुहार के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।